भाई आईकू ने तो मार्केट में तहलका मचा के रखा है भाई। ये जिस तरीके से स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, वेल इसके हिसाब से तो मुझे लगता है गेमिंग कैटेगरी में इन्हें अवार्ड मिलने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में आईकू ने अपना आईकू 15R वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसमें आपको तगड़ी बैटरी, तगड़ी डिजाइन सब मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम इसकी प्राइस की बात करेंगे, इसकी प्राइस आपको 47,999 की देखने को मिलेगी। बट वहीं पे आईकू अपना लॉन्च करने जा रहा है भाई आईकू की तरफ से आईकू का नियो 11 स्मार्टफोन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। उसमें भी जो मैसिव बैटरी, साथ ही तगड़ा डिस्प्ले और फ्लैक्सी परफॉर्मेंस मिलने वाला है। नो डाउट आईकू का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन 2026 में, वो भी मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है। आपको प्रॉपर एकदम डिटेल में बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है, इसकी प्राइस क्या होने, एक्चुअल प्राइस क्या होने वाली है, इसके हाईलाइट स्पेसिफिकेशन क्या है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको आईकू नियो 11 बाय करना है या फिर आपको आईकू 15R बाय करना है, और इन दोनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस के साथ कैमरा कौन सबसे ज्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। बहुत ही तगड़ी वीडियो होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं हमने आईकू की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। यहां पे आईकू की बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे और सारे के सारे फ्लैगशिप परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। इवन यहां पे जब हमने आईकू 15R को ओपन किया वेबसाइट पे, भाई यहां पे बहुत सारे इनके स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे और एक एक स्पेसिफिकेशन बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। बट यहां पे हम इमेजेस के माध्यम से इनके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन बताएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस वीडियो को खत्म कर सके, लाइक आईकू नियो 11 को बता के। ठीक है, यहां पे सबसे पहली बात, 3 चिपसेट आपको देखने को मिलता है। मेन जो चिपसेट है भाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5, क्या फ्लैगशिप प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में इन्होंने प्रोवाइड किया है। इसका जो एंटुटू स्कोर है वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले यहां पे एक और चिपसेट मिलता है जिसका नाम है आईकू सुपर कंप्यूटिंग चिप, जिसका हम Q2 सुपर कंप्यूटिंग चिप कहते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, लाइक अगर आप हैवी से हैवी गेमिंग कर रहे हैं या हैवी से हैवी टास्क को प्ले कर रहे हैं, तो उस बीच में जब आपका स्मार्टफोन लैग करता है, हैंग करता है या हीटिंग करता है, तो उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए यहां पे इन्होंने सुपर कंप्यूटिंग Q2 चिप प्रोवाइड किया है, जो कि बेसिकली स्मूथनेस का काम करता है। लाइक कोई भी अगर आप गेमिंग करते हैं तो वहां पे प्रॉपर जो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है वो Q2 चिपसेट का प्रॉपर यहां पे वर्क होता है। इवन यहां पे आपको एक और चिपसेट मिलता है, नेटवर्क इनहैंसमेंट चिप। लाइक अगर आप इसे ऐसे एरिया में हो जहां पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, प्रॉपर नेटवर्क आपको देखने को नहीं मिलता है, बट इस चिपसेट के माध्यम से आपको एक स्टेबल नेटवर्क देखने को मिल जाएगा, जिससे आप बैलेंस गेमिंग कर पाओगे, वहां पे नेटवर्क का कोई आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों चिपसेट अपने आप में बहुत ही ज्यादा बवाल होने वाले हैं। इवन स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 की वजह से आप यहां पे 144 FPS पे गेमिंग भी करने वाले हो। और यहां पे इसमें जो बैटरी मिली 7600 mAh की बैटरी, भाई कॉम्पैक्ट डिजाइन है, छोटा सा मतलब फोन है, ना बहुत ज्यादा बड़ा है ना बहुत ज्यादा छोटा है। भाई एक कॉम्पैक्ट डिजाइन में इतनी बड़ी बैटरी कैसे फिट हो गई, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। बट खैर उसको छोड़ते हैं। 100 वाट का फास्ट चार्जर यहां पे ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक बैटरी, चार्जर, परफॉर्मेंस और भी ज्यादा जो FPS लाइक रिफ्रेश रेट 144 FPS का, ये सब कुछ आपको आईकू नियो 15R प्रोवाइड कर रहा है। वेल यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 4 साल का OS अपडेट मिल जाता है, साथ ही 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिलता है। साथ ही यहां पे Origin OS 6 का यहां पे सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक नया सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही तगड़े तरीके से यहां पे आपको एक्सपीरियंस कराने वाला है। नए नए इफेक्ट्स हैं, नए नए फॉन्ट्स हैं, नए नए वॉलपेपर्स हैं और भी बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इवन यहां पे और भी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 5000 की नीट पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। लाइक अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो जहां पे बहुत ज्यादा धूप है या बहुत ज्यादा रोशनी पड़ रही है, तो उस बीच में आपके जो स्मार्टफोन में फॉन्ट्स हैं, आइकन्स हैं, एप्लीकेशन है या आप मल्टीमीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो उस बीच इस ब्राइटनेस की वजह से प्रॉपर क्लियर दिखाई देने वाला है। इवन कैमरास की बात करें तो सोनी का सेंसर मिलता है, जो मेन कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइटिया 700V, जिसमें OIS भी सपोर्टेड है। यहां पे देखो कैमरा के मामले में आईकू 15R उतना अच्छा नहीं है जितना मैं मतलब रिसर्च किया हूं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। डेली लाइफ में जो आप एक फोटोग्राफी करते हो, वीडियोग्राफी करते हो, नॉर्मली बता रहा हूं, उसके हिसाब से परफेक्ट कैमरा होने वाला है। लेकिन एडवांस लेवल पे अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की सोच रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके हिसाब से ये कैमरा बेटर होने वाला है। लेकिन परफॉर्मेंस, बैटरी, डिजाइन, डिस्प्ले और इन सबको अगर आप देखेंगे ना, तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। साथ ही इसमें आपको IP68 से लेकर IP69 की वाटर रेटिंग मिल जाती है। इतना नहीं दोस्तों, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स आईकू के यहाँ पे भर भर के मिलने वाले हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको आईकू 15R प्रोवाइड कर रहा है। वेल देखो एक एक स्पेसिफिकेशन नहीं बता सकते, लेकिन जो भी हाईलाइट स्पेसिफिकेशन है हम उसको बताएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम वीडियो को कवर कर सके। ठीक है, अभी इसकी प्राइस आपको 47,999 देखने को मिलेगी, लाइक कार्ड वगैरह लगा के अंडर 45,000
में देखने को मिल जाएगी। ठीक उसी प्राइस में या फिर यूं कहूं उससे कम प्राइस में आपका लॉन्च होने वाला है भाई iQOO का iQOO Neo 11। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स रिसर्च किए, बहुत सारे आर्टिकल्स हमने रीड किया, उसके हिसाब से यहां पे मैं प्रॉपर आपको जानकारी दूंगा। मैंने एक चार्ट क्रिएट किया है जिसमें iQOO Neo 11 के बेसिक और हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को कवर किया है। सबसे पहले हम उस चार्ट को ओपन करते हैं, तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम डिस्प्ले के बारे में बताएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि iQOO डिस्प्ले पे ज्यादा फोकस किया है। यहां पे आपको डिस्प्ले में मिलने वाला है 6.82 इंच का 2K रेजोल्यूशन वाला लाइक क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन का LTPO AMOLED डिस्प्ले पैनल मिल रहा है। यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। बेसिकली 2K रेजोल्यूशन का जो LTPO AMOLED डिस्प्ले पैनल के साथ ये स्मार्टफोन डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। लाइक अगर आप मल्टीमीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हो, मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हो, नो डाउट आंख बंद करके इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो, क्योंकि S26 Ultra, iQOO 15 या iQOO 15 Ultra, Realme की तरफ से Realme GT 8 Pro, इन सब जो स्मार्टफोन में डिस्प्ले मिल रहा है 2K रेजोल्यूशन वाला LTPO AMOLED, वो आपको iQOO Neo 11 प्रोवाइड कर रहा है। वो परफॉर्मेंस में Qualcomm Snapdragon का 8 Elite चिपसेट मिल रहा है, जिसका जो एंटूटू स्कोर है वो तकरीबन 3 मिलियन से भी ज्यादा देखने को मिलता है। लाइक 30 लाख का बेंचमार्क स्कोर Snapdragon 8 Elite का चिपसेट निकाल के दे रहा है। इवन यहां पे 3nm पे बेस्ड ये प्रोसेसर होने वाला है। बैटरी की बात करें तो नो डाउट 7500 mAh की बैटरी मिल जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, iQOO के जितनी भी बैटरी होती है, लाइक iQOO के कोई भी स्मार्टफोन आप लेते हो, उनमें जो भी बैटरी होती है उसमें जो कस्टमाइजेशन होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, भाई बैटरी बैकअप आपको काफी लंबे समय के लिए मिलते हैं। वेल यहां पे आपको 100 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। नो डाउट अंडर 45 मिनट या अंडर 40 मिनट में आपका फुल चार्ज यहां पे होने वाला है। वेल दोस्तों अगर कैमरास की बात करें तो नो डाउट 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जो कि सोनी कंपनी का सेंसर है, और लाटिया 700 का यहां पे आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। और इस सेंसर में आपको OIS भी सपोर्टेड है। नॉर्मली कैमरा यूजर है तो यहां पे आपको अच्छी खासी फोटोग्राफी साथ ही वीडियोग्राफी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है। सेल्फी कैमरा की बात है तो यहां पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। लेकिन यहां पे एक बात मैं बता देना चाहता हूं, हो सकता है कि जब इंडिया में लॉन्च हो तो कैमरा में ये लोग कुछ अपग्रेड करें, या फिर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ तगड़ा देखने को मिल जाएगा। लाइक फ्रंट और बैक में दोनों में 4K 60 या 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने का फीचर आपको मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नो डाउट एंड्रॉइड वर्जन 16 पे ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और Origin OS 6 का यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, लाइक जो इसका सॉफ्टवेयर है। तो नया सॉफ्टवेयर है, एक्सपीरियंस एक नंबर का होने वाला है। वेल अगर यहां पे वेपर चैम्बर की बात करें तो 8K वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम यहां पे देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अगर स्मार्टफोन बहुत ज्यादा हीट होता है तो इसको कंट्रोल करने का काम वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम का ही होता है, तो वो यहां पे आपको तगड़ा प्रोवाइड किया गया है। इवन यहां पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, जो अधिकांश तौर पे जो भी 30 से 40 हजार के बजट में स्मार्टफोन होते हैं, डिजिटल यहां पे फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, बट यहां पे अल्ट्रासोनिक का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, वो भी इस प्राइस रेंज में। भाई जो जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मिड रेंज बजट में स्मार्टफोन होने वाला है। मतलब समझ रहे हो, ये अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलना, वो भी इस बजट में मुझे तो लग ही नहीं रहा है। बजट की बात करेंगे, वीडियो में बने रहेगा। IP69 से लेके IP68 तक की यहाँ पे वाटर रेटिंग मिलने वाली है। तो ये इसके कुछ बेसिक और हाईलाइट स्पेसिफिकेशन थे जो कि मैंने बता दिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, तो उसके बारे में यहाँ पे सबसे पहले बताऊंगा कि iQOO Neo 11 आपका चाइना में लॉन्च हो चुका था 30 अक्टूबर 2025 में। मतलब ये 2025 में अक्टूबर में ही चाइना में लॉन्च हो चुका था, बट इंडिया में अभी नहीं आया। इंडिया में ये आपको देखने को मिल जाएगा मार्च 2026 में। लेकिन जहां तक मैं एनालाइज किया हूं उसके हिसाब से आपको एंडिंग मार्च में या फिर स्टार्टिंग अप्रैल में, ध्यान से सुनिएगा, एंडिंग मार्च या फिर स्टार्टिंग अप्रैल में ही आपको iQOO Neo 11 का स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा। वेल अगर प्राइस की बात करें तो चाइना में इसकी प्राइस आपको देखने को मिलती है 2599 युआन की। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस में तो इसकी प्राइस हो जाती है भाई 32 से लेकर अप्रॉक्स आप इस स्मार्टफोन को अंडर 40,000 इंडिया में आते आते देख लेंगे, जहां तक मैंने एनालाइज किया है। लेकिन संभावना है कि अंडर 40 से लेके अंडर 45,000 के बीच
जिसमें iQOO Neo 11 मार्च या अप्रैल के बीच में इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन बता दिए। वेल वेरिएंट की बात करें तो जो बेस वेरिएंट है वो 12 जीबी रैम से लेकर 256 जीबी का इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा। जो टॉप वेरिएंट है वो 16 जीबी रैम से लेकर 1 टेराबाइट लाइक 1000 जीबी का स्टोरेज यहां पे इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। वेल इसके जो बेसिक और हाईलाइट स्पेसिफिकेशन थे वो हमने बता दिया। लॉन्च कब हो रहा है, प्राइजेस क्या होने वाली है, वो सब कुछ हमने बता दिया। अब बारी आती है भाई, सब कुछ साइड करते हैं कि हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना है। अभी जो वर्तमान समय में iQOO 15 और ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, वो भी अंडर 45,000 कार्ड वगैरह लगाने पे मिल जा रहा है, उसको खरीद ले, या फिर हम iQOO Neo 11 बाई करें जो कि आने वाला है। देखो यार, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, आप एकदम अच्छे से समझिएगा। जिनको स्क्रीन साइज मैटर करती है, जिनको डिस्प्ले मैटर करता है, जिनको अच्छा क्या कहते हैं बैटरी बैकअप मैटर करता है, और बजट उनका बहुत ज्यादा टाइट है, लाइक अंडर 40 तक उनका बजट है, तो नो डाउट आपको iQOO का Neo 11 बाई करना चाहिए। लेकिन जिनके पास समय ही नहीं है, मतलब वो वेट नहीं कर सकते, और जिनको डिस्प्ले उतना मैटर नहीं करता है, उनको कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला स्मार्टफोन चाहिए, और क्या कहते हैं परफॉर्मेंस नो डाउट थोड़ा सा ज्यादा उसमें देखने को मिले, तो यहां पे हाईली रिकमेंडेशन रहेगा कि iQOO 15R आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है। लॉन्च भी हुआ है, वहां पे परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल रहा है, डिस्प्ले आपको मैटर नहीं करता, फिर भी डिस्प्ले भी वहां पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अंडर 45,000 में ऑलरेडी आप उसको बाई करने वाले हैं। वेल दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन था वो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया है। अब आपको बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना है, कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी समस्या आती है कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। साथ ही आप पे हम एक काम सौंप के जाते हैं कि भाई वीडियो अगर पसंद आया तो भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।